हेलो हाय डियर। सीटेट प्रिपरेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज मैं बाल विकास की कड़ी में संवेग को बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, जो सीटेट में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्रो तथा क्रो के अनुसार एक संवेग इस प्रकार से एक भावात्मक अनुभव है जो सामान्यीकृत आंतरिक समायोजन और मानसिक तथा शारीरिक रूप से उत्तेजित दशाओं के साथ होता है और वह उसके बाह्य व्यवहार में दिखाई देता है। इस प्रकार से परिभाषा किए जाने पर एक संवेग एक आंतरिक गत्यात्मक समायोजन होता है जो व्यक्ति की संतुष्टि, सुरक्षा और कल्याण के लिए सक्रियशील होता है। गिल्डार्ड के अनुसार संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। संवेग क्या है? संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। इंग्लिश तथा इंग्लिश के अनुसार संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें खास शारीरिक एवं ग्रंथ क्रियाएं होती हैं। वेरेन वर्न तथा कैटोविच के अनुसार संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर उनमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। वुडवर्थ के अनुसार संवेग किसी प्राणी की गतिमय और हलचल पूर्ण अवस्था है। व्यक्ति स्वयं या अपनी भावनाओं को उत्तेजनापूर्ण स्थिति प्रतीत होती है। दूसरे व्यक्ति को यह अथवा अशांत मांसपेशियों और ग्रंथियों की एक क्रिया के रूप में दिखाई देती है। संवेग की विशेषताएं। संवेग की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संवेग की प्रकृति भावात्मक होती है जो क्षणिक उत्तेजना प्रदान करते हैं। संवेग को व्यक्ति की मुख, मुद्रा, वाणी तथा अन्य व्यवहार अवलोकन से पहचाना जा सकता है। संवेगों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। संवेग में व्यापकता पाई जाती है। संवेग पशु, पक्षी, बालक, वृद्ध सभी में पाए जाते हैं। मनुष्य की सभी दशाओं एवं अवस्थाओं में संवेग पाए जाते हैं। संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ साथ कोई न कोई मूल प्रवृत्ति अथवा मूलभूत आवश्यकता जुड़ी रहती है। संवेग सामान्य रूप से संवेग की उत्पत्ति प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होता है। किसी भी संवेग को जागृत करने के लिए भावनाओं का होना आवश्यक है। एक ऐसी जटिल भावात्मक अनुभूति जिसमें आंतरिक रूप से व्यक्ति को शारीरिक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है तथा जिसकी बाह्य अभिव्यक्ति विशेष व्यवहार, प्रतिमानों तथा लक्षणों के रूप में होती है। रास के अनुसार संवेग चेतन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। वैलेंटाइन के अनुसार जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। जरसेल्ड के अनुसार किसी भी प्रकार के आवेशों के आने पर भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। संवेग की विशेषताएं। संवेग की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संवेग की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संवेग की प्रकृति भावात्मक होती है जो व्यक्ति को क्षणिक उत्तेजना प्रदान करती है। संवेग को व्यक्ति के मुख, मुद्रा, वाणी तथा अन्य व्यवहार के अवलोकन से पहचाना जा सकता है। संवेग की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, संवेगों में व्यापकता पाई जाती है। संवेग पशु, पक्षी, बालक, वृद्ध
सभी में पाए जाते हैं। मनुष्य की सभी दशाओं एवं अवस्थाओं में संवेग पाए जाते हैं। संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ साथ कोई न कोई मूल प्रवृत्ति अथवा मूलभूत आवश्यकता जुड़ी रहती है। सामान्य रूप से संवेग की उत्पत्ति प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होता है। किसी भी संवेग को जागृत करने के लिए भावनाओं का होना आवश्यक होता है। अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास से ये सब जुड़ा हुआ है, संवेग वगैरह। प्रत्येक संवेगात्मक अनुभूति व्यक्ति में कई प्रकार के शारीरिक और शारीरिक संबंध परिवर्तन को जन्म देती हैं। संवेग में अस्थिरता पाई जाती है। संवेग मनोशारीरिक होता है। संवेग की दशा में बुद्धि काम नहीं करती। संवेग पर परिस्थिति और ग्रंथियों का प्रभाव पड़ता है। संवेग मानव प्रकाशन हरेक व्यक्ति को व्यक्तिगत ढंग से करता है। संवेग का परिणाम कोई क्रिया अवश्य होती है। प्रशिक्षण, ज्ञान, अनुभव की वृद्धि आदि के परिणाम स्वरूप मनुष्य में विशेषकर संवेग का स्थानांतरण होता है। संवेग के प्रकार। संवेग अनेक प्रकार के होते हैं। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के सापेक्ष कुल 14 संवेगों का उल्लेख किया है, जिनमें से प्रत्येक संवेग एक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। 14 संवेग तथा संबंधित मूल प्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं। पलायन मूल प्रवृत्ति, इसका संवेग है भय। युयुत्सा, इसका संवेग है क्रोध। निवृत्ति, इसका संवेग है घृणा। संतान कामना, इसका संवेग है वात्सल्य। शरणागति, इसका संवेग है करुणा। काम प्रवृत्ति, इसका संवेग है कामुकता। जिज्ञासा, इसका संवेग है आश्चर्य। दैन्य, इसका संवेग है आत्महीन। आत्मगौरव, इसका संवेग है आत्म अभिमान। सामूहिकता, इसका संवेग है एकाकीपन। भोजन का संवेग है भूख। संग्रहण का संवेग है अधिकार। रचना धार्मिकता का संवेग है कृतिभाव। हास का संवेग है आमोद। भारतीय चिंतन में राग तथा द्वेष नामक 2 मुख्य संवेगों का स्वीकार किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत प्रस्तुत है। रागात्मक संवेग विवरण। अपने से बड़ों के प्रति राग, संयोग, सम्मान, भक्ति, श्रद्धा। अपने से बराबर वालों के प्रति राग, मित्रता, प्रेम, आसक्ति। अपने से छोटों के प्रति राग, स्नेह, वात्सल्य, दया। द्वेषात्मक संवेग। अपने से बड़ों के प्रति द्वेष, संवेग, भय, कायरता, घृणा। अपने से बराबर वालों के प्रति द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। अपने से छोटों के प्रति द्वेष, गर्व, अभिमान, अधिकार। संवेगात्मक विकास की कुछ विशेषताएं निम्नवत चिन्हित की गई हैं। संवेगात्मक विकास शिशु, बाल्य, किशोर एवं अन्य अवस्थाओं में एक क्रम से होता है। बालक ज्यों-ज्यों बढ़ता है, उसके संवेगों के विकास में जटिलता आती है। संवेगात्मक विकास में जो अनुभव होता है, उसकी वृद्धि, परिपक्वता आती है। संवेगात्मक विकास संवेगों के प्रशिक्षण, संवेगों पर नियंत्रण, उचित ढंग से यथा आवश्यकता प्रकट करना, एक संवेग से दूसरे संवेग को विलय करना और उसका शोधन करना पर बहुत कुछ निर्भर करता है। संवेगात्मक विकास प्राणी के व्यवहारों से संबंधित होता है। संवेग की उपस्थिति में के बारे में स्प्रेट नामक मनोवैज्ञानिक ने लिखा, संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं रहते, मानव व्यक्तित्व के किसी अंग के समान उसका विकास होता है। गिट्स एवं अन्य का भी कहना है, प्रारंभ में संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं एक समान उत्तेजना मात्र होती हैं। उनमें क्रोध, भय, हर्ष आदि का भी स्पष्ट बोध नहीं होता। उपयुक्त कथनों से ज्ञात होता है कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास भी प्रारंभ होता है।
शैशवावस्था में शिशु के संवेगात्मक विकास के संबंध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं। ब्रिजेज के अनुसार शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, ब्रिजेज एक महान वैज्ञानिक हैं। जन्म के समय उत्तेजना, 3 माह के बाद उत्तेजना आनंद कष्ट, 6 माह के बाद उत्तेजना आनंद कष्ट क्रोध घृणा भय, 12 माह पे उत्तेजना आनंद कष्ट क्रोध घृणा भय स्नेह उल्लास, 18 माह पे उत्तेजना आनंद कष्ट क्रोध घृणा भय स्नेह उल्लास ईर्ष्या, 2 वर्ष पर उत्तेजना आनंद कष्ट क्रोध घृणा भय स्नेह उल्लास ईर्ष्या हर्ष इत्यादि। इस तरह से संवेगों का विकास होता है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।